गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिने आनंद घनमूर्ते ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातः तुभ्यं नमो नमः। जय माँ। तो यहाँ माँ भोलानाथ से जो पूछ रही है, कह रही है कि अब हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं। ये सब उत्सव महोत्सव, ये नया आश्रम, सब कुछ छोड़कर जाएंगे। फिर पूरी कथा तो मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, आप सब लोग जानते इसको। भाई जी को भी बुला लिया, जाना है। उन्हें तो बड़े ऑफिसर है, रजा का प्रबंध नहीं है। फिर जाना है तो जहां कहां भी जाना क्यों ना हो, कुछ रुपए पैसों की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। यही हमारी सोच रहती है। हमारी देखभाल करने वाला कौन है ये हम सोचते नहीं, हमें ही करनी है अपनी देखभाल। पूरी तरह से हम इस भाव पे आ नहीं सकते कि उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे। चलो कहा, चलो बस, बाकी का सब आप जानेंगे। होता नहीं है ये। भाई जी तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मां के मानस पुत्र के रूप में उन्हें देखा जाता है। जैसे मां के और एक मानस पुत्र यहां बैठे हैं, नाम तो उच्चारित करना उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग जान जाएंगे। तो भाई जी कहते हैं, मां बोलते कुछ नहीं, चलो। स्टेशन गए, गुरुप्रिया दीदी थी ना वहां, वो कह रही थी मैं साथ में आती हूं। मां कहती नहीं, दीदी आग्रह कर रही है, मां को छोड़ के रहना उसके लिए तो कितनी बड़ी दुख की बात थी है। और वो भी ऐसे समय कि जहां इतना बड़ा उत्सव हो गए, आनंद में मस्त है सब। तब मां यहीं रखते, कहां जा रहे इसका भी पता नहीं, साथ में कुछ सामान नहीं, कुछ नहीं, कपड़ा नहीं, अन्य दूसरा कुछ, जो कुछ पहना है वही, कुछ साथ में नहीं। दीदी को कहते हैं मां कि देखो खुकुनी, ख्याल में बाधा डालोगी तो ये शरीर नहीं रहेगा। इसके ऊपर दीदी क्या कर सकते हैं? रही बात, ये प्रसंग तो आप सबको मालूम है, इसलिए ज्यादा विस्तार उसका भी नहीं करता हूं। गाड़ी कहां तक जाती है, ये कितने पैसे है, गिन के देखे, उसमें से जहां तक का हो सके टिकट ले लिया। फिर आगे किस प्रकार प्रबंध हो ये सब आप जानते हैं। गए हैं देहरादून में, रायपुर, महादेव मंदिर है वहां, पूरा जंगल। तो गृहस्थाश्रम छोड़ के वानप्रस्थाश्रम का निर्देश कर रही है माया। साथ में कुछ नहीं, इतना खुद का परिचय भी नहीं, किसी को भी मालूम नहीं वहां ये कौन है। ये इतने बड़े ऑफिसर, फिर भी
जो फिक्र कर रहे थे कि हम कुछ पैसा घर में जाके ले लेंगे, इनके द्वारा भिक्षा मंगवाई है। घर घर घूमकर भिक्षा मांगकर निर्वाह करते। आदर्श वानप्रस्थाश्रम, सब कुछ छोड़ दिया। भगवान का नामस्मरण करते 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 वो जो करेगा उससे में राजी। फिर कैसे हुआ, क्या क्या हुआ है, सब बातें आप जानते हैं। सिर्फ ये दृष्टि से उसको देखना, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। इस दृष्टि से देखना कि हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आनी चाहिए। मां हमेशा यह कहती थी, ये जो आश्रम है इसका उच्छेद हो गया है। ब्रह्मचर्याश्रम का तो उच्छेद हो ही गया, और वानप्रस्थ संन्यास इसका भी उच्छेद हो गया है। सिर्फ गृहस्थाश्रम बाकी है। शुरू से अंत तक वो ही करते रहते हैं। ये उच्छेद जो हुआ है उन्हीं को प्रस्थापित करना है। विद्यापीठ द्वारा, कन्यापीठ द्वारा आदर्श ब्रह्मचर्याश्रम की झांकी हमें दिखाई है, हमारे सामने रखा है वो आदर्श। स्वयं गृहस्थाश्रम करके आदर्श गृहस्थाश्रम हमारे सामने रखा है। इस बात को कल देखा आपने कि किस प्रकार अपने को भूलकर सिर्फ सेवा, इसीलिए गृहस्थाश्रम कैसा ठीक होता है दिखा दिया है। उसमें सहायक कैसे अपने आप बन जाते हैं भगवान, ये सब देखा है हमने कल। और समय आने पर सबका त्याग करके वानप्रस्थाश्रम, कुछ साथ में नहीं, उधर का इधर ही सब, पूरी व्यवस्था करके नहीं कि बस अब मैं इधर का हर कुछ नहीं देखूंगा। अब ऐसा बैलेंस बना के रखा है, इसके इंटरेस्ट में अब मेरा पूरा जीवन चलेगा। अब मैं सिर्फ भजन करते बैठूंगा। इस वृत्ति से अगर कोई शुरुआत करेगा ना तो भगवत भजन उससे होगा नहीं। इसकी दृष्टि हमेशा इसकी तरफ पे रहेगी। ये मैंने जो डिपॉजिट किया है उसके इंटरेस्ट में मेरा अब पूरा होता है या नहीं, क्या हो रहा है। इसके आगे अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो ब्याज मुझे, इंटरेस्ट मुझे शॉर्ट पड़ने लगेगा, कम पड़ने लगेगा, तो फिर क्या करेंगे उसके लिए। अथवा अकस्मात कुछ खर्चा उत्पन्न हो गया, बीमारी हो गई, कुछ हो गया अकस्मात, तो ये बैलेंस कम होने वाला है। फिर आगे क्या करेंगे। गृहस्थी छूटेगी नहीं। डोंगरे महाराज जी ने तो कहा है ना, बात सत्य है। पोता दादा को छोड़ता नहीं, ऐसी बात नहीं है, दादा पोते को छोड़ता नहीं है। हम गृहस्थाश्रम छोड़ते नहीं है और कहते हम उसमें फंस गए। क्या सामर्थ्य है किसमें। वो तो अपनी जगह एक वस्तु है, वस्तु भी नहीं, कल्पना है। सिर्फ ये मेरी कल्पना है, इस कल्पना में मैं फंस जाता हूं और उसी को पकड़ के रहता हूं। कैसे एक एक बात मां ने सिखाई है हमें। कम से कम 15 मिनट भगवान को देना एक आश्रम में। अत्यंत आदर्श ब्रह्मचर्याश्रम उनके द्वारा दिखा दिया, गृहस्थाश्रम दिखा दिया, वानप्रस्थाश्रम दिखा रही है। सबको छोड़कर भगवान भरोसे जाना है।
ऐसे कैसे? इस कल्पना से हम घबरा जाते हैं, इस कल्पना से घबरा जाते हैं। लेकिन बात ध्यान में रखना, दृढ़ निश्चयता से अगर एक निश्चित करो कि सबके साथ संबंध नहीं, एकमात्र भगवान, फिर कल मेरे खाने का क्या प्रबंध होगा, चिंता नहीं। कुछ नहीं हुआ प्रबंध तो भी ठीक है, भगवत स्मरण करने के लिए तो मुझे कोई रोक नहीं पाता। ये बहुत बड़ी ऊंची दृष्टि माया दिखा रही है। फिर आगे एक बात है, इसे अन्य कई जगह ऐसी स्थान में रही है, यह कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसी का स्वीकार। इस प्रकार करते 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 अब ये वानप्रस्थाश्रम जो है ना, सिर्फ एक बात के लिए है। जैसे ब्रह्मचर्याश्रम सब प्रकार की शक्ति अर्जित करने के लिए है, शारीरिक मानसिक, सब परिवार परिजनों की सहायता, आशीर्वाद, इस सब के लिए ब्रह्मचर्याश्रम है। इसी के बाद अपने पुरुषाकार के लिए गृहस्थाश्रम है, और उसी के बाद अपनी अहंता का पूर्ण विनाश करने के लिए वानप्रस्थाश्रम है। वानप्रस्थाश्रम सिर्फ इसलिए है, अहंता का पूर्ण विनाश करने के लिए। इसीलिए कोई परिचय अपना नहीं, कुछ वस्तु साथ में नहीं, जहां गए हैं वहां कोई पहचानता नहीं है, ऐसे ही समझते हैं कि बड़ा ऑफिसर है, ऐसा नहीं, एक मामूली नौकर है इनका। और माँ के बारे में ऐसा ही समझते थे, ये कैसी स्त्री है, महिला है, हंसते हंसते बैठती है, इसका पति भी काम करता है, नौकर भी काम करता है, स्वयं ऐसे हंसते हंसते बैठी है, ऐसी कैसी महिला है ये? कोई जानता नहीं है, बात ध्यान में रखना। यह आवश्यक है, अहंता के विनाश के लिए यह आवश्यक है। हम अगर कहीं जाएंगे ना, तब भी पहले से सूचना देते हैं। हाँ, अपना मित्र परिवार का हो तो बात ठीक है, अन्य किसी जगह जाना है, किसी कार्यवश जाना है, तो मैं फलाना फलाना आ रहा हूं, अपनी पहचान रखकर ही जाते हैं। फिर भी कोई भी मिले तो उससे पहले ये पहचान हम देते हैं, मैं फलाना फलाना हूं। हम अपने को भूलते नहीं है, दूसरे को भी भूलने नहीं देते। वानप्रस्थाश्रम जो है तो अपनी अहंता का पूरा विनाश करने के लिए। अहंता माने सिर्फ अहंकार नहीं, जिसे हम अपने आइडेंटिटी कहेंगे, हमारा परिचय, ये भूलने के लिए है वानप्रस्थाश्रम। तब जाके संन्यास का अधिकार आता है। ये जो आश्रम रखे बीच में 25 साल का ये वानप्रस्थाश्रम इसलिए है कि धीरे 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 अहंता का विनाश होना चाहिए। और संन्यास, मां कहती है, संन्यास कौन? जिसका सदा शून्य में निवास हो वो संन्यासी। शून्य में निवास, यही बात है, अपने अहंता का पूरा विनाश। ओम भवतापप्रणाशिनी आनंद घनमूर्ति ज्ञान भक्ति प्रदायिनी मातर् नमो नमः।
जय माँ